ईरान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। ये बहुत बड़ी खबर। जी हाँ, ये कल रात की बात है और ईरान ने जो है सर्जिकल स्ट्राइक की है और जैशुल अदल, जी हाँ, ये एक मिलिटेंट ग्रुप है बलूचिस्तान का, वहां पर अटैक किया गया है। हमले की मजम्मत तर्जुमान तस्रीर खारजा ने कहा है कि ईरान ने बिला इश्तियाल फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तानी इलाके में हमला किया। हमले में 2 मासूम बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियां जख्मी हुई। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि एक गैर मुल्क ने, एक फॉरेन मुल्क ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। और मैं आपको यह बता दूं नाजरीन कि हमला मिसाइल अटैक से किया गया है, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, मिसाइलों से हमला किया गया है और ये खतरनाक है। ये बहुत ही संजीदा बात है और ये बहुत ही तकलीफदेह बात है। 12 घंटे से ज्यादा हो गया है कि ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन पर स्ट्राइक्स किए हैं। जो ईरान ने मिसाइल मारे हैं और बल्कि वो मिसाइल मारे नहीं हैं, वहां के मीडिया ने उनको टेलीकास्ट किया है और उसकी टाइमिंग बताई है कि हमने कहां मारे हैं। पाकिस्तान चाहते ना चाहते कहीं ना कहीं इस जंग में झोंक दिया जाएगा, लेकिन ये मेरे शायद फरिश्तों को भी इल्म ना हो कि पाकिस्तान पर ईरान हमला करेगा। ये भी एक डर या खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के विजिट के बाद ही ईरान ने इस तरह की कोई डिसीजन ली हो। ये क्वेटा के पास और पंजगूर के पास ये अटैक्स हुए हैं। 400 किलोमीटर पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर डीपेस्ट अटैक्स हैं अभी तक तारीख में कि ये ईरान के अटैक्स हुए। जय हिंद दोस्तों, फनतंत्र में आपका स्वागत है। पाकिस्तान को उसके द्वारा किए हुए बुरे कर्मों का फल उसे अब मिल रहा है। आपको बता दें कि ईरान ने कल पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकी के लॉन्च पैड पर एयर स्ट्राइक किया है। ईरान ने आतंकियों पर मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमला बोला है, जिससे यह खबर आ रही है कि पाकिस्तान के 3 बच्चों की मौत हो गई है। ईरान ने हिंदुस्तान के अंदाज में पाकिस्तान को करारा झटका दिया है, जिससे पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। पाकिस्तान कई दशकों से आतंकियों को अपने इलाके में पनाह देता आ रहा है और समय समय पर पड़ोसी देशों में आतंकी घुसपैठ करवाता रहता है। इसका नतीजा है कि पाकिस्तान आज खुद बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान के बॉर्डर इलाके में चाइना का डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था, जो ईरान के मिसाइलों को ट्रेस भी नहीं कर पाया। ऐसे में पाकिस्तान तथा चाइना का सोशल मीडिया पर मजाक बन रहा है। लोग मीम्स बनाकर सोशल मीडिया पर चाइना के डिफेंस सिस्टम का खूब मज़े ले रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि ईरान के हमले को लेकर पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। चल 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 11:58 पे ये खबर उसने ब्रेक की है। ईरान सेज इट हैज लॉन्च अटैक्स ऑन व्हाट इट कॉल्स मिलिटेंट बेसिस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी मिलिटेंट बेसिस हैं उन पे अटैक किया है, मिसाइलों से अटैक किया है। क्यों किया है ये भी आपको बताता हूं। ईरान को अक्सर ये शिकायत रही है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान का एरिया है नाजरीन, वहां से मिलिटेंट अटैक्स, दहशतगर्दी के अटैक्स ईरान के सिस्तान के इलाके में होते हैं और फिर दीगर इलाके जो बड़े इलाके हैं तेहरान वगैरह, वहां पर अटैक होते हैं। दोस्तों इस वक्त इस आदमी की जो जॉन गैम्बल ने जो ये अपडेट दी है उसके मुताबिक मंगल के रोज यानी अब से चंद घंटे पहले, 1 घंटा पहले की खबर है जब आप ये सुन रहे हैं, पाकिस्तान पे अटैक किया है ईरान ने और ये पहली दफा हुआ है कि मिसाइलों से हमला किया है। जैशुल अदल क्या है दोस्तों, याद रहे पाकिस्तान के ऊपर इससे पहले ये ईरान अक्सर इल्जाम लगाता रहा है कि पाकिस्तान खुद तो ऐसी किसी कार्रवाई में मुलव्विस नहीं है, लेकिन वो दहशतगर्द गिरोह जो पाकिस्तान का इलाका इस्तेमाल करते हुए, खास तौर पे पाकिस्तान बलूचिस्तान का इलाका इस्तेमाल करते हुए ईरान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते हैं, पाकिस्तान उनको नहीं रोक रहा। हालांकि ऐसा नहीं है, पाकिस्तान ने मुताद्दिद बार कार्रवाइयां की हैं। पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी की लपेट में है पिछली 2 दहाइयों से। पाकिस्तान ने मुताद्दिद बार ऐसी कार्रवाइयां की हैं जिसमें उन्होंने ईरान को बंदे पकड़ के दिए। इसके बरक्स अगर देखा जाए, मैं छोटी सी एक बात करूं फिर आपको मजीद डिटेल बताऊंगा, आपने मेरे साथ रहना है। इसके बरक्स शायद हम ये भूल जाएं या बल्कि भूलना नहीं चाहिए, कुलभूषण यादव जो पकड़ा गया था वो ईरान से बलूचिस्तान के अंदर दाखिल होते हुए हमारी फोर्सेस ने पकड़ा था। तो अगर ईरान ये समझता है कि हमारी ज़मीन इस्तेमाल हुई है ईरान के ख़िलाफ़, तो ईरान को ये भूलना नहीं चाहिए कि ईरान की सरजमीन भी इस्तेमाल की है भारत ने।
पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के लिए। तो पाकिस्तान की भी बहुत शिकायतें हैं। चाहता तो पाकिस्तान भी यही काम कर सकता था, लेकिन अपने ब्रदर मुस्लिम मुल्क के ऊपर कभी पाकिस्तान ने अटैक नहीं किया। ईरान ने जो अटैक किया है ये बहुत बड़ा अटैक है, क्योंकि ईरान को ये समझना चाहिए पाकिस्तान कोई गया गुजरा मुल्क नहीं है। पाकिस्तान की फौज कोई छोटी मोटी फौज नहीं है, दुनिया की 5वीं बड़ी फौज है, 5वीं मजबूत फौज है। ईरान अभी जाकर मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर महारत हासिल कर रहा है। पाकिस्तान के पास 2-3 दहाइयों पहले यह टेक्नोलॉजी आ चुकी हुई थी। पाकिस्तान के पास सबसे बढ़ के एटम बॉम्ब है। तो जो पंगा लिया गया है पाकिस्तान से, ये बहुत गलत लिया है। खैर, ये तो बींगा पाकिस्तानी मेरे जज्बात है, मेरा काम खबर देना। मैं आपको खबर सबसे पहले दे देता हूं दोस्तों। हुआ क्या है, इस न्यूज को सबसे पहले ईरान का जो ऑफिशियल मीडिया है, यानी जो उनका सरकारी मीडिया है, उस पर नशर किया गया, इसको लगाया गया। एपी न्यूज और रॉयटर्स ये कह रहे हैं कि इसके बाद इस खबर को फौरी तौर पे वहां से हटा लिया गया, थोड़ी देर बाद हटा लिया गया। लेकिन यह खबर चूंकि चल चुकी हुई थी, बकौल एपी के अभी तक पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने इस बात की कंफर्मेशन नहीं की है कि क्या वाकई ईरान ने हमला किया, और अगर हमला किया है तो इसमें नुकसान कितना हुआ है, किस तरीके से हमला किया गया है। एपी न्यूज ये कह रहा है, द स्टेट रन IRNA न्यूज एजेंसी एंड स्टेट टेलीविजन हैड सेड दैट द मिसाइल्स एंड ड्रोन्स वर यूज्ड in the strikes in Pakistan which were not immediately acknowledged by the Pakistani government। मिसाइल को और ड्रोन को इस्तेमाल किया गया था इस हमले के लिए, जिसके हवाले से अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जैशुल अदल के नाम से एक जमात है जो 2012 में बनाई गई थी, और इसका काम था कि ये ईरान के अंदर जाके दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करेगी। कहा यह जाता है कि जैशुल अदल, ईरान का ये इल्ज़ाम है हम पे, पाकिस्तान पे, कि जैशुल अदल जो है वो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रही थी, और उनका इल्ज़ाम यह है कि ईरान के ऊपर जो हमले होते हैं वो एक और ब्रदर मुस्लिम मुल्क है हमारा, वो उसकी ईमा पे किए जाते हैं, क्योंकि ईरान का उस मुस्लिम मुल्क के साथ, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही होगा, एक कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, दहाइयों से चला आ रहा है। ठीक हो गया, पाकिस्तान पे ये इल्जाम है कि पाकिस्तान अगर इन हमलों को फैसिलिटेट नहीं करता, सहूलतकारी नहीं करता, तो पाकिस्तान रोकता भी नहीं है इन हमलों को। डॉक्टर जयशंकर साहब का ईरान जाना बड़ा बामानी है। अब आपको मैं ये भी बल्कि सुनने वालों को बताना चाहूंगा कि वहां पे बातें क्या हुई हैं, खासकर ईरान के अंदर ईरान ने उनके साथ गिले शिकवे क्या किए हैं। बल्कि डॉक्टर जयशंकर की 2 मुलाकातें हुई हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई है, और उसके बाद रईसी साहब से भी उनकी मुलाकात हुई, जो बातें खासकर उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। जयशंकर साहब ने अपना, बल्कि अभी तक वो चीजें डिस्क्लोज नहीं की गई, लेकिन वहां पे जो MKV जिसके ऊपर अटैक हुआ था शिप के ऊपर, उसकी सुना है उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन की है, उसके ऊपर रिजर्वेशन का इजहार किया जयशंकर साहब ने जाके कि वो जो हमारा जो MKV शिप था जिसके ऊपर मिसाइल मारा था, वो उन्होंने ईरान को ब्लेम तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने उन चीजों का इजहार किया है वहां पे, और खासकर दहशतगर्दी के हवाले से और होतीज के हवाले से उन्होंने अपना उस पर भी इजहार किया है कि हमारा जो है हमारा ट्रेड और ऑयल वहां से आता है, उस पर कंसर्न है वो। जो दूसरी तरफ जो इस वक्त उन्होंने जो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ईरान है, उन्होंने सीधा ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने अमेरिका को ब्लेम किया है कि ये जंग सिर्फ अमेरिका करा रहा है और 24,000 लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो रईसी साहब ने खासकर उनके साथ जो मुलाकात हुई है, उनमें उन्होंने खास बात की है कि चाबहार पे इंडिया तेजी से काम क्यों नहीं कर रहा है। उन्होंने इस पे ऊपर अपना तशवीश का इजहार किया है कि इसको सही तरीके, हमने इंडिया को दिया था, चाबहार की लीज दी थी, लेकिन इंडिया इज नॉट यूजिंग इट और नॉट यूजिंग एट द मैक्सिमम कैपेसिटी, क्योंकि वहां पे इंडिया का सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव था, चाबहार के जरिए अफगानिस्तान पहुंचा जाए, चाबहार के जरिए अफगानिस्तान अपनी प्रोडक्ट भी लेके जा सके, उसके साथ सारे अपने रिलेशनशिप को बेहतर किया जा सके। लेकिन इंडिया ने उसके ऊपर अभी तक कोई सिग्निफिकेंट उसके ऊपर नहीं लगाई, जो चीज है डेवलपमेंट सही नहीं की, उनको रिजर्वेशन है ईरानियों को इसके ऊपर। और मैं समझता हूं कि इस वक्त ईरान, मैं समझता हूं डॉक्टर जयशंकर साहब का जाना, इट वाज अ वेरी गुड स्टेप, वेरी पॉजिटिव। रीजन ये है कि ईरान इज प्लेइंग अ मेन रोल राइट नाउ इन इजराइल गाजा वॉर। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।